हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है फिर से ड्रीम क्लासेस में। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव की क्लास लगवाइए। और बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आज से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का क्लास लगाएंगे। आपको कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव की वीडियोस प्रोवाइड होगी। एज लाइक आप इसको टेस्ट की तरह मानकर चलिए। जो समय है उस समय पर बिल्कुल आप हमारे इस क्लास को अटेंड करिए। और आज से हम लोग कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर वाइज हम लोग करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको पता है लेसन 1 क्लास 12 फिजिक्स में, लेसन 1 में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। स्थिर वैद्युतिकी व्हेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट, जब आवेश रुका हुआ हो, इसके बारे में पढ़ना है। और स्थिर वैद्युतिकी जो हमारा यूनिट 1 है उसमें 4 लेसन आते हैं, जिसमें लेसन फर्स्ट लेसन जो हमें पढ़ना है उसका टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। तो आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे हम रखने वाले हैं, एक एक कर करके आप इसका आंसर दीजिएगा। थोड़ा समय भी हम आपको बिल्कुल देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक कूलम आवेश, ठीक है, कितने ESU के बराबर होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए, मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और जो क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर है, जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। ड्रीम क्लासेस राहुल सर के थ्रू ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये लाइव सेशन। और आज पहला है, इसी तरह से 15-10 क्वेश्चन हर एक दिन हम आपके लिए लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट का। फिलहाल अभी फिजिक्स केमिस्ट्री हमने शुरू किया है। तो एक कूलम आवेश जो है वो हमारा आंसर जो होगा, चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना बाबू, ये हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा 3 × 10⁹। चलिए, एक पेन और एक पेपर, जब भी क्लास में बैठिए, ऑब्जेक्टिव की क्लास हो चाहे वो हमारा क्लास हो, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। और हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक कूलम आवेश बराबर 3 × 10⁻9, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 3 × 10⁹, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हमें फाइंड आउट करना है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 विकल्प स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, इसी तरह से 1 2 3 4 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 और नन ऑफ दीज। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। 4 विकल्प जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए हैं। और बहुत छोटी छोटी क्लास हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि एक बार में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आपने ऑलरेडी हमारा नोट्स खरीद रखा है तो इसको तो बिल्कुल याद ही होगा। तो एज लाइक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो कितना याद है। चलिए, तो जो दूसरा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो हमारा स्टूडेंट, ये हमारा बी नंबर आंसर होगा। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर। चलिए, तो विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक हुआ ये हमारा करेंट क्वेश्चन नंबर 2 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को चार्ज कर देते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके द्रव्यमान मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला विकल्प हमने रखा है बढ़ता है, दूसरा कहेंगे नहीं घटता है, तीसरा कहेंगे अचर रहता है, मतलब बढ़ भी सकता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, सॉरी। और डी हमने रखा है ए और बी, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा। ये चीज़ हमने क्लास में भी पढ़ाया था आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद है कि अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, आंसर दे दीजिए। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं और ये आंसर होगा डी। कुछ कुछ का गलत भी आ रहा है, बिल्कुल उस चीज़ को सुधारिए
पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्वेश्चंस को नोट करते चलिए कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट सकता है। यानी सीधे सीधे कहिए कि अगर हम वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ये वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो? तो जो 3 का आंसर हो गया वो हमारा डी हो गया जी, ए और बी। और इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है साइड में, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। जैसे किन्हीं बच्चों को अगर नोट्स खरीदना हो या कुछ भी, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से। आप जैसे फेसबुक व्हाट्सअप डाउनलोड करते हो वैसे हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ब्राउन कलर का लोगो होगा ऐप के ऊपर, उसको डाउनलोड करके स्टोर वाले ऑप्शन पे जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे पार्टिकुलर। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो उसकी फ़ीस है उस फ़ी को पे करके, और जो फीस दिखेगा वो पूरे 1 साल की फ़ीस होगी। हाँ जी, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप यहाँ पे। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आज बहुत ही छोटा सा क्लास हम रखेंगे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कैसा, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, या दोनों होगा, या ननअवधिज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी, असंरक्षी, ए और बी दोनों, या ननअवधिज। क्वेश्चन नंबर 4, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी एक विकल्प का चयन करना है। इसे मैं कलर कर देता हूँ ताकि बच्चों को लगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्लियर है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है जी? बहुत अच्छा। देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको पढ़ा के छोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव पर उनका ध्यान नहीं जाता है। बट उनको कौन समझाया है कि ऑब्जेक्टिव जो है एक अलग ही रोल अदा करता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते नहीं है। अगर आप टिक लगा दो तो फुल मार्क्स मिलता है, आपको भी पता है। और लॉन्ग शॉट जो होते हैं, डेरिवेशन जो होता है वो कट भी जाएगा, 5 वाला 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो जो 4 नंबर का आंसर होगा कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र, ये मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है कि वो बिल्कुल संरक्षी होता है जी। क्लियर है? तो जो 4 का आंसर होगा वो हमारा ए होगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम इप्सिलॉन आर कहते हैं, हो सकता है, कितना हो सकता है? किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो सकता है? ई आर जो होगा वो कितना होगा? -1 होगा, 0 होगा, 0.5 होगा, या ये सिर्फ 5 है जी। चलिए, ये 0.5, ये ओनली 5 है, ठीक है। ये क्या है? ओनली 5 है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक। एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है कि सर आप इसका डेरिवेशन भी, मतलब इसको आप समझाइए। तो हम उन्हें कहना चाहेंगे, बाबू हम तो क्लास करा ही रहे हैं ना 12th फिजिक्स का, आपने कोर्स नहीं खरीदा है या आपने ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं 12th फिजिक्स, ठीक है। चलिए, सॉरी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा जी, 5। ये ओनली 5 है, ये 0.5 है। तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक ई आर जो होता है वो 5 होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि किसका, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइएगा। मतलब किसका वैल्यू, मतलब अस्तित्व जो है वो संभव ही नहीं है लिख पाना ये, ठीक है, मतलब बेकार के हमने लिख दिया है, ये ऐसे सीधे सीधे बताना। क्वेश्चन नंबर 6, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए मैं बताऊं, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन होगा, मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। आज तो भीड़ कम है, उम्मीद है कि नेक्स्ट डे जब भी आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस होगी तो भीड़ काफ़ी होना चाहिए। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल संभव नहीं है। क्लियर है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कि मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है। पहला ऑप्शन हमने रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 9 MF इनवर्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 FM इनवर्स, एंड नन ऑफ द। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं और इसका आंसर कुछ बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं। कुछ बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ कि सी को ज़्यादा ये बढ़ावा दे रहे हैं बच्चे कि सर इसका जो मुक्त आकाश की प्रावैद्युता या विद्युतशीलता जो होगा वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9
-12 FM इनवर्स, और ये बिल्कुल सही है। ची बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही है, AC हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8.85 इंटू 10⁻³ -12 FM इनवर्स, और ये 9 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्युत तीव्रता की बीमा जो होगी वो क्या होगी। विद्युत तीव्रता की बीमा MLT इनवर्स 2 I इनवर्स, MLT (3) I इनवर्स, ML² T इनवर्स 3 I इनवर्स 2, और ML² T⁻² I⁻²। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए, तो जो मैं 8 नंबर क्वेश्चन का टिक कर रहा हूँ ये हमारा बी होगा जी। 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, MLT इनवर्स 3 I इनवर्स। चलिए, अभी आज तो ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, आज हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि साबुन के एक बुलबुले को जब, अच्छा अगर आपको अच्छा लगे ना ये, और आप चाहते हो कि इस तरह की क्लासेस हम कंटिन्यू लगवा दें ऑब्जेक्टिव की, तो ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिएगा। उसके बगल में शेयर का बटन है, एक 200 फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इसके साथ जुड़ जाए। फिर हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव की क्लासेस रेगुलर लगा देंगे, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं कितना लोग आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि नीचे लिखा जाएगा ना, आप शेयर करिएगा। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो जो हम कहना चाहेंगे कि साबुन के बुलबुले को जब हम आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या जो है ना वो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्लियर है। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर हम आते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नोट की बीमाएं क्या होगी। ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है, क्लास में मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ाया था कि एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या है। जल्दी से बताइएगा। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है, तो अभी एक एक कर करके क्लासेस में हम लगवाएंगे। फिलहाल आप एप्सिलॉन नोट की बीमा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आंसर बताएं। बहुत सारा ऑप्शन है, 4 विकल्प है, इतना पढ़ पाना भी संभव नहीं है वो आपके लिए। मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी। सीधे हम लोग आंसर पढ़ते हैं। M इनवर्स L⁻³ T⁻⁴ A⁻²। तो ये 10 क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी है। मैं मान रहा हूँ कि ये छोटा सा स्पेशल क्लास था। अगर आपका इसी तरह से बना रहा, ठीक है, तो हम लोग और भी बहुत सारी क्लासेस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव की, स्पेशल लाइव क्लासेस। तो ये छोटा सा क्लास था। उम्मीद है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अगली क्लास के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है, बिल्कुल आज होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और बिल्कुल आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, टीचर बच्चे क्या करते हैं ना, बार बार सब्सक्राइब करते हैं। नहीं, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ एक बार किया जाता है, लाइक आप बार बार कर सकते हो अलग अलग वीडियोस पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना हो ना, तो मैं छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, उसका लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, साइन इन करिए, स्टोर वाले ऑप्शन पे आइए। स्टोर वाले ऑप्शन पे जितने भी टीचर हैं वो आपको दिख जाएंगे नीचे आने पे। फिर वहाँ पर आपको जिस कोर्स की ज़रूरत है उस कोर्स को पार्टिकुलर आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और एक बार फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और जैसा कि अभी चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिरवैद्युतिकी, और ये पार्ट 2 है जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से करवाएंगे। एज लाइक टेस्ट भी आप समझिएगा। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है, आप इसका आंसर दीजिएगा। फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज, इसको मानकर चलिएगा। लाइक शेयर, और बिल्कुल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करें। बिल्कुल लाइक अभी से ही कर दीजिए, बिल्कुल अगर आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी अचालक, आपने चालक अचालक ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया मैंने आपको। तो सवाल जो है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। जब हम किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर हम चार्ज कर दे, आवेश दे दें, तो वो कहाँ कहाँ वितरित होगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर हम आवेश देते हैं तो वह वितरित होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन पे कि सरफेस पे वितरित हो जाएगा, सतह पे।
दूसरा कहा गया नहीं, सतह के अलावा अंदर भी वितरित हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हमने रखा है कि केवल भीतर, मतलब सतह के बिल्कुल अंदर होगा, बाहर तो बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा हमने रखा है नन। ठीक है, तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ है। यदि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेशित करेंगे तो वह वितरित होगा। जल्दी बताइएगा। चलिए, तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बी के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा आंसर है। नहीं, जल्दी से बताइएगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा कहाँ कहाँ। देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सतह पर सिर्फ चालक का होता है। सतह के अलावा अंदर, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना है। केवल अंदर ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो आंसर हम मारेंगे वो हम नन ऑफ दीज है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अचालक को तो आवेश देंगे तो वो सतह पर भी वितरित होगा एक समान रूप से सतह के अंदर। लेकिन नहीं, इस चीज को आप याद रखिए कि अगर हम किसी अचालक पदार्थ को आवेश देते हैं ना, तो हम जिस एरिया में आवेश देंगे वह वहीं पर वितरित हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि सतह के अलावा अंदर भी हो, बाहर भी हो सकता है। और जहां जहां हम आवेश देंगे, हमने पढ़ाया था आपको, वो वहां वहां वितरित होगा। तो यानी जो बी नंबर, ये जो आंसर है ना, ये थोड़ा पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये भी नहीं कर रहा है कि सतह के अलावा सिर्फ अंदर ही होगा। अंदर बाहर जहां हम आवेश देंगे ना अचालक पदार्थ को, वो वहां वितरित होगा। तो देन करेक्ट आंसर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, कंफ्यूजन है, बट आंसर हमारा ये होगा, नन ऑफ दीज। चलो, क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, विभव के बीच रिलेशन आपको बताना है, संबंध क्या है। ऑप्शन है पहला, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई बराबर डी वी बाई डी एक्स, वी बराबर डी ई बाई डी एक्स, और वी बराबर माइनस डी ई बाई डी एक्स। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? काफी अच्छा सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, कि विद्युत क्षेत्र ई है और विभव वी है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करिएगा। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को छोड़कर जा रहे हैं तो अपने आप में एक पछतावा होगा बाद में, जब आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपकी सफलता हमारी पहचान। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। चल, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का आंसर एक की ओर आ रहा है, और बिल्कुल सही है जी। जो आंसर सही होगा मैं उसको रंग दूंगा, ठीक है। क्योंकि पेन से टिक लगाने से क्या होगा ना, क्वेश्चन पेपर खराब हो जाएगा ये हमारा। तो देख, करेक्ट आंसर होगा 12 का ए, माइनस डी वी बाई डी एक्स हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम मापते हैं, किस चीज़ को मापते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं। और देखिए, अगर आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ एक बार शेयर जरूर करिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी जुड़ सके। ठीक है। हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, सेम नाम है, ड्रीम क्लासेस, यही नाम है ऐप का। ब्राउन कलर का लोगो होगा। उस ऐप को डाउनलोड करके नॉर्मली साइन इन कर लीजिएगा जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर से। उसके बाद आपको उस ऐप में कहाँ पे जाना है, आपको जाना है स्टोर। ठीक है। उस ऐप में एक ऑप्शन आएगा स्टोर न्यू, उस पर जाइएगा। आपको लगभग में 15 से 20 टीचर का 9, 10, 11, 12 सीबीएसई, नीट, जेई सभी के कोर्सेस अवेलेबल है। छोटी छोटी प्राइसेस हैं। जो कोचिंग की 1 महीने की, 1 साल की प्राइस है वो, सॉरी, जो कोचिंग में 1 महीने की प्राइस होती है वो हमारे 1 साल की प्राइस होती है हमारे ऐप पे। तो आप उसको परचेज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम ऊर्जा को मापते हैं। और बहुत सारे बच्चे दे भी रहे थे इसका आंसर। ठीक है। ये तो धारा माप नहीं सकते, विभवांतर माप नहीं सकते, आवेश को तो मापा नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थ्रू, तो क्या मापेंगे, ऊर्जा मापेंगे। बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केवल विद्युत क्षेत्र, बी है कि केवल चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारा।
सी है ए और बी दोनों, मतलब विद्युत और चुंबकीय दोनों कर सकता है। डी है कि नहीं, कोई नहीं उत्पन्न करेगा जी, जल्दी से बताइए। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या क्या? एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी। ए पर ज़्यादा बच्चों का फोकस है, बी भी टिक लगा रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं। और देखिए, इस क्राउड को बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, देश की स्थिति बताने की जरूरत नहीं है, तो आप इस क्राउड को बढ़ाइए, भीड़ को बढ़ाइए। तो जो करेक्ट आंसर होगा कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, वो हमारा होगा 14 का ए, केवल विद्युत क्षेत्र। नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। हो गया। ये थोड़ा सा हार्ड है, न्यूमेरिकल्स में हम इसको पढ़ाएंगे अच्छे से। कि 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक, जिसमें जेड की वैल्यू 50 है, के सतह पर विद्युत विभव कितना वोल्ट होगा? एक 80 वोल्ट है, एक 8 × 10⁻6 वोल्ट है, एक 9 वोल्ट है, एक 9 × 10⁵ वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चयन करना है कि कौन सा आंसर आपके लिए सही है, ठीक है। और देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसकी अलग ही एक गरिमा होती है, एक अलग ही वैल्यू होती है। आप उस वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर ना करें, ठीक है। और जो हमारा कोर्स है ड्रीम क्लासेस का लर्निंग है, वहाँ पे 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश प्लस ग्रामर, व्याकरण और ग्रामर दोनों ऐड रहेगा। उसका भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, काफ़ी फेमस टीचर है आर के रुद्र सर, उनके थ्रू लॉन्च हुआ है। 100 मार्क्स इंग्लिश, 100 मार्क्स हिंदी। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बोल क्या रहा हूँ, इसकी बहुत डिमांड थी, बच्चे बहुत बार बोल रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश का कोर्स लेकर आइए, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप पे आ चुका है कोर्स। प्राइस की बात करें तो मैंने बोला कि जो कोचिंग की 1 महीने की प्राइस है, वो हमारे कोर्स की 1 साल की प्राइस है। मतलब कितना, 250 से 300 कोचिंग में लेता होगा, उतने में हम पूरा 1 साल पढ़ाएंगे एक सब्जेक्ट, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, इसका आंसर काफ़ी कम बच्चे दे रहे हैं, तो जो आंसर है वो हम सीधे टिक लगाते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, 8 × 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आपको क्लास 12th में 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी का कोर्स करना है, तो जल्दी जल्दी से ऐप पर जाइए, ड्रीम क्लासेस के ऐप पे, और जल्दी से कोर्स ज्वाइन करिए, अभी ऑफर में चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। और एक बच्चे ने पूछा सर ग्रामर भी होगा, बिल्कुल ग्रामर भी होगा, और बुक का सॉल्यूशन दोनों होता है ना जी, प्रोज और पोएट्री दोनों का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, ग्रामर सब उसी में, एक ही कोर्स के अंदर। स्टोर पे जाइएगा ना, स्टोर पे, तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा, टोटल कोर्स दिखेगा। तो एक गोले पर आवेश जो है वो 10 म्यूसी है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान याद करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सब मैंने पढ़ा दिया बच्चों को लगभग में। क्वेश्चन नंबर 16 यदि गोले पर आवेश जो है वो 10 म्यूसी है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 36 पाई × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 36 पाई × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 36 पाई × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे, बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है, पर ठीक है, कुछ कुछ सही सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम टिक लगाना चाहेंगे। बाबू, ये आंसर जो होगा ना, वो हमारा ये होगा, नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का है ना, अभी ठीक से बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाई है, तो इस कारण से जो तो करेक्ट आंसर है, बहुत का आंसर सही भी आ रहा था, ऐसा नहीं कि सब नहीं दे रहे थे। 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक बच्चे ने पूछा सर स्वस्थ मनुष्य के का तापमान जो होता है वो कितना होता है, कितना, तो शायद एक ने बोला 10,000, एक ने बोला 50,000, जी 50,000 होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा सवाल है ये हमारा, कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा, ये मैंने पढ़ाया है। देखिए, ये हमारा लोगो है, हमारी सोच है कि आपकी सफलता हमारी पहचान। सिंपल सी बात है, जब आप सफल हो जाओगे ना, तो आप हमारा नाम ऑटोमेटिकली लोगे। अगर आप सफल नहीं होगे तो बिल्कुल आप हमारा नाम ले ही नहीं सकते हो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर, कूलाम स्क्वायर पर मीटर इंटू मीटर। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर, कूलाम स्क्वायर मीटर। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोने पे दिख रहा होगा आपको, हमारा हेल्पलाइन नंबर वगैरह बीच बीच में दिखते रहता है। अगर आपको सिर्फ नोट्स खरीदना हो ना, नोट्स मतलब हैंड रिटन, हाथों से लिखा हुआ नोट्स हमारा आता है, जो हमारी टीम खुद अपने हाथों से बनाती है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा वो आपके लिए। ठीक है, और ऐप्स बिल्कुल डाउनलोड करिएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। ऐप कभी डिलीट मत करना, क्योंकि जब भी क्लासेस होती है ना, तो ऐप्स के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशंस मिलता है, तो उससे आप एक्टिव रहोगे, याद रखना। ठीक है, टाइम पे सॉरी मैंने आंसर नहीं बताया मुझे लगा हो गया ये 17। तो जो करेक्ट आंसर होगा 17 का, वो हमारा ये होगा, कूलाम मीटर। ये आपने भी पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा रखा है इस क्वेश्चन को। 17 का ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, चलो बिल्कुल, थोड़ा सा वेट कर लो, एक सेकंड। बहुत सारे नोट्स हमने देखे, यही सब नोट्स मिलेगा अगर आप इसको खरीदिएगा ना, तो ये बिल्कुल कॉपी में हम लोग लिख के रखते हैं बच्चों के लिए, ताकि उनको बेनिफिट्स हो सके, अच्छा काफ़ी कुछ फ़ायदा वो उठा सके इस चीज़ को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। बच्चे बाहर हल्ला कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अब बच्चे वो हल्ला करेंगे, हम लोग पढ़ने पर ध्यान देंगे। क्लियर? हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 19 20 भी नहीं देख रहा है लो, मैंने ढक दिया इसको, नहीं देख रहा है, यू कांट सी। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक वो जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है, त्रिज्या का एक गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, इसको हल्का। और बाकी इधर जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ना, ये मोस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा। पहला ऑप्शन है 14.4 इंटू 10⁴ वोल्ट मीटर। इसी तरह से 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, मुझे बोलने से बढ़िया कि आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो हमारा, मैं करूँ आंसर? चलो मैं कर देता हूँ, हमारा डी आंसर होगा जी। 14.4 इंटू 10⁻20 वोल्ट पर मीटर। एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिएगा, ताकि जब भी क्लासेस हो तो आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो ये हमारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? पहला कूलाम, न्यूटन, वोल्ट, न्यूटन, कूलाम, इनवर्स। जल्दी से बताइएगा, न्यूटन पर कूलाम इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, चलिए जल्दी बोलिए। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? ए बी सी डी, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बस एक चयन करना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ का सही भी है, बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ ने गलत भी दिया है। पेन पेपर लेके रखिएगा, ताकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में या कुछ भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाए उसको तो आप सॉल्व कर। चलिए, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इसको हम कर सकते हैं, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आप इसको जब आप इसको डेरिवेट करिएगा ना, आप हमारे लेक्चर्स देखिए ऐप के थ्रू, क्लास ज्वाइन करके, फिर वहाँ पे अच्छे से समझाया गया कि कैसे कैसे ये हुआ है। क्लियर है? पॉइंट टू बी क्लियर्ड। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख भी रहा है स्क्रीन पे कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा? यदि दो आवेश Q1 और Q2 मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल F जो होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन ये, इसको BBA करिएगा कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, बल होगा, क्या होगा? हाफ हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा? तो हम जो आंसर करेंगे, करूँ मैं आंसर?
क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी। हाँ जी, 1/4, 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.25 इसको हम कह सकते हैं कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो 1/4 गुना होगा। क्लियर है? ये देखो बहुत अच्छा सवाल, 21। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये हमारा। इस तरह के क्वेश्चन जल्दी टीचर करवाते नहीं हैं, बट ये बहुत अच्छा है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला 3 क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं ना, वो मज़ेदार होने वाला है आपके लिए। फिलहाल आप इसका कर लो सॉल्यूशन। सवाल है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल का विद्युतीय एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा। तो जो 21 का आंसर होगा, जैसा कि बच्चे कुछ कुछ दे भी रहे हैं आंसर, कुछ कुछ नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन कम आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, तो जो ये आंसर होगा वो हमारा होगा 10⁻⁻42, ठीक है। जो बल होगा, जो रेशियो होगा वो 10⁻⁻42 का होगा। चलिए, ये सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 21 उतना ही हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन ये मोस्ट वीवीआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में एक है, ये मोस्ट वीवीआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चल, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टार्क क्या होगा। टार्क के बारे में हमने पढ़ाया है। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रखा है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है वीवीआई 22। और देख पा रहे हैं आंसर भी बड़ा गति में आ रहा है इस क्वेश्चन का, बहुत गति में बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए जल्दी से करिएगा, आज हम लोग कम से कम 25+ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व आज, ठीक है। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो हमारा होगा 22 का ए, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, इसको पी डॉट ई कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। चलिए नाउ 23 पर हम लोग आ जाते हैं। 23 जो क्वेश्चन है ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था, ये हमारा नोट करिए इसको अपनी कॉपी में। वैसे तो मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सबको नोट करना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 23 की किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बहुत अच्छा सवाल है ये, हमने आपके स्क्रीन पर रखा है। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लिए पेपर में पूछ सकता है ये तो बिल्कुल पूछेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 22 वाला, ये 23 भी इंपॉर्टेंट है। सवाल का आंसर दीजिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। चलिए इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर देना है। कुछ कुछ आंसर आ रहा है सही सही, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपात समानुपात 1/RQ, यानी ई आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल 1/RQ समानुपात। तो जो 23 का जो आंसर होगा वो डी हमारा करेक्ट है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर मत करना अभी कभी। 24 पर अगर हम आते हैं, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है। इप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट 0 इप्सिलॉन नॉट बाई 2। जल्दी से बताइएगा। ABCD क्वेश्चन नंबर 24, 4 विकल्प स्क्रीन पे है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। आपको पता है कि अगर कोई खोखला आवेशित गोलाकार चालक हो तो चालक के भीतर आवेश जो होता है वो शून्य होता है, तो विद्युतीय तीव्रता क्या होगी, ऑटोमेटिकली शून्य होगी। चलिए क्यों टाइम पास करना हमें। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान शून्य होगा, पॉइंट क्लियर। आपको भी पता है कि गोलाकार आवेशित चालक है
तो उसके अंदर जो होगा वो आवेश शून्य होगा। तो जब आवेश शून्य होगा तो विद्युतीय तीव्रता का मान भी तो शून्य ही होगा ना। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारा सी हो गया। चलिए 25 पे आते हैं। कूलम्ब बल है कैसा बल। वीवीआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25, कूलम्ब बल कैसा है। कोई बोलता है केंद्रीय, कोई बोलता है विद्युत, कोई बोलता है दोनों, कोई नन। आप क्या कहना चाहते हो। चलिए, कूलम्ब बल केंद्रीय और विद्युत दोनों कहलाता है जी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन क्लियर हुआ 2 क्लासेस में। उम्मीद है कि एक छोटा सा स्पेशल क्लास था, छोटा तो नहीं था, काफ़ी 24-25 मिनट से 23-24 मिनट से बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा होगा। मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे एक बार लाइक का बटन दबाइएगा, हमारा हौसला बढ़ता है। नए हैं चैनल पे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दिया है तो फिर दोबारा नहीं करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर पर लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, काफ़ी सारा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हमने रखा है और इसका हम एज लाइव टेस्ट आपका लेने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, और बिल्कुल जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी आज की क्लास अटेंड कर सके। और इस स्पेशल क्लास को, क्योंकि आपको पता है हर 3 दिन 4 दिन पर एक स्पेशल क्लास रखते हैं, और वो क्लास किस चीज़ का होता है, ऑब्जेक्टिव का। उसमें आपका एक एज आपका टेस्ट भी हो जाता है, और जो बच्चा नहीं जानता है वो पेन और पेपर लेकर आराम से क्वेश्चन को नोट भी कर लेता है एक एक कर करके। तो आप इसको टेस्ट के रूप में मानिए या इसको ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास मानिए। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव हो जाइए। 2 स्पेशल क्लास हो चुका था ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आज हम लोग 26 से चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से चलने वाले हैं, और यहाँ पे मैं बहुत सारा मार्कर रख देता हूँ ताकि आपको अगला क्वेश्चन दिखे ही ना। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे हाँ चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कि ये जो पहला सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है, ये अब सवाल बहुत सारे के मन में चल, सर ये आपने क्यों रखा ये 3-3। इसलिए रख दिया ना ताकि अगला क्वेश्चन आपको ना दिखे और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 26 पर रहे, ना कि 27 और 28 पर ये क्वेश्चन फोकस जाए। फिर हम हटा देंगे, टेंशन मत लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से। प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक होता है वैसे ही टेलीग्राम होता है। और टेलीग्राम में आपको क्या सर्च करना है, ड्रीम क्लासेस ब्राउन, हमारी फोटो आएगी ड्रीम क्लासेस में चैनल में, और वहां से ओपन करके नीचे ज्वाइन का बटन क्लिक करिएगा, तो वहां पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा, नोट्स वगैरह भी बहुत सारा कुछ मिलते रहेगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ड्रीम क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल को। चलिए पहला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। 4 विकल्प, 0, सतह के लंबवत, सतह के स्पर्शीय, और सतह पर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक आवेशित चालक के किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, थोड़ा भीड़ इकट्ठा करने में टाइम लगता है। ठीक है, टेलीग्राम बहुत अच्छा चीज़ है, वहाँ पे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ सब्सक्राइब नहीं हुआ ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, नीचे ज्वाइन करिएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिलते रहेगा। क्यूज वगैरह हम वहाँ पर करवाते रहते हैं, जब भी क्लासेस होती है तो उसका लिंक हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको कुछ कुछ वहाँ पे टेलीग्राम पे मिलते रहेगा। ठीक है, और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है। चलिए, तो एक आवेशित चालक के किसी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका आंसर हम बताना चाहेंगे, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारा इसका आंसर दे रहे थे। कुछ कुछ का आंसर ए भी आ रहा था, पर जो रियल आंसर है कि वह सतह के लंबवत होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। और बी में क्या आंसर है कि अगर एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो गया, एक एक कर करके सब बढ़ जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में कितना होता है जी।
4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। विद्युत आवेश का जो क्वांटक होता है वो ESU मात्रक में कितना होता है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग, कोई ए, कोई बी, कोई बी सी कर रहा है, जल्दी जल्दी से आंसर दे। रियल क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। देख पा रहे हैं बहुत सारे आंसर आ रहा है, कुछ कुछ गलत भी है, कुछ कुछ सही भी है। तो जो रियल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, मैं बताऊं क्लियर। 27 का जो आंसर होगा ना बाबू, वो हमारा ए होगा। हाँ जी, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में जो होता है वो 4.78 इंटू 10⁻⁻10। देखिए कोई भी टीचर, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्लास लगाता है, स्पेशल लाइव टेस्ट लेता है। ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रीम क्लासेस पे मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ड्रीम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तब, ठीक है। जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब इसको भी हटाते हैं। हाँ जी, अब पूरा हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है ऑलरेडी, बस आंसर देना है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है, जैसे ही स्क्रीन पे आया तभी से आंसर आ रहा है। लेकिन आप बताइए आपको क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है जी। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। पहला विकल्प है XY तल की दिशा में, XZ तल की दिशा में, YZ तल की दिशा में और नन ऑफ दी। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। तो जो करेक्ट आंसर होगा बताइए क्या होगा, ठीक है। आज इस क्लास के बाद आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो टेलीग्राम बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए, ठीक है। वहाँ पर स्पेशल क्लासेस वगैरह होती है, स्पेशल कोई भी क्लास होता है ना, उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ सिर्फ सर्च करिए ना ड्रीम क्लासेस, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है, बस आप ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा तब भी आ जाएगा। हमारी फोटो आएगी चैनल पे, चैनल को खोलना है, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना है बस, कोई फीस नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, अपने दोस्त को भी टेलीग्राम ज्वाइन करवा सकते हो, जितने भी आपकी फ्रेंड्स हैं। तो 28 नंबर का जो आंसर होगा जी वो हमारा सी होगा, YZ तल की दिशा में। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव जो होगा वो YZ तल की दिशा में होगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा था, कुछ कुछ गलत दे रहे थे, कुछ कुछ सही था। और आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा सवाल है ये जी। सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है पर कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे। एक एकांकी चालक के लिए, देखिए ये सब चीज़ जो है ना बोर्ड पे जानबूझ कर नहीं पढ़ाते हैं। आप ही सोचिए लिखाते लिखाते कितना समय लगेगा, समय बच रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा नहीं, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सिल, ठीक है। तो अगर पेपर पर पढ़ाने से समय बचता है तो पेपर ही अच्छा है, सॉरी। चलिए, सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। कौन सा रेशियो जो होगा वो अचर होगा जी। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। कुल आवेश बटे विभव, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश बटे विभवांतर और नन ऑफ दीज। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है, कौन सा आंसर सही होगा। सवाल है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होगा। कुल आवेश बटे विभव, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश बटे विभवांतर और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है और आंसर आना शुरू भी हो गया है आप लोग का। जल्दी जल्दी से टिक लगाइए। स्पेशल क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो ऑब्जेक्टिव की स्पेशल क्लास होती है ना, वो अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। जैसा कि आज के क्लास में आपने 7 बजे हिंदी का भी देखा होगा, सिलेबस नया 2021 के लिए। चलिए,
जो आंसर होगा 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा जी। कुल आवेश और बटे विभव। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है? तो होगा कुल आवेश और बटे विभव। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 वीवीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये हमारा। 30 जो है वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और हमने क्वेश्चन रखा कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर जो है वो विभव क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सवाल हमने लिखा है, अभी हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र, 12th फिजिक्स अध्याय 1। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर जो विभव होगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन हमने रखा 0 होगा, दूसरा धनात्मक और समरूप होगा, तीसरा धनात्मक और असमरूप होगा, चौथा ऋणात्मक और समरूप होगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और आंसर आ रहा है। कुछ कुछ का सही है, कुछ कुछ गलत दे रहे हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर लाइव में नाम क्यों नहीं लेते हैं किसी को प्रॉपर। क्या फ़ायदा, टाइम पास हो जाता है ना उससे। फिर जो बाद में जब लाइव क्लासेस ख़त्म हो जाती है ना, तो जो बच्चा रिकॉर्डेड सेशन देखता है तो उसको बोर फील होता है। इस कारण से इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं जिससे जो बच्चा रिकॉर्डेड सेशन देख रहा है उसको परेशानी हो, ताकि उसको भी ऐसा लगे कि हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा? 0 होगा, धनात्मक और समरूप, धनात्मक और असमरूप, ऋणात्मक और समरूप। चलिए आंसर बहुत सारा स्टूडेंट का आ चुका है, अब हम आंसर देना चाहेंगे। रेडी? कौन सा रंग दे जी? हाँ बिल्कुल, धनात्मक और समरूप होता है। क्लियर है? 30 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया अभी आज के क्लास में। पिछली वीडियोस आपने नहीं देखा है तो जाइए ड्रीम क्लासेस पे जाकर देखिए। और आपको एक कंप्लीट कोर्स करना है तो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कभी ना कभी दिखते रहता है बीच बीच में वो स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। जब हमारी टीम फ्री रहते हैं तो कॉल भी कर सकते हो, अगर हम फ्री रहे तो बिल्कुल रिसीव करेंगे। प्ले स्टोर से ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, वहाँ ऐप डाउनलोड करने के बाद साइन इन करने के बाद नीचे स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे लगभग में 20 से 25 टीचर का कोर्स दिखेगा। जिस कोर्स की ज़रूरत हो आपको, 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड, वो भी लॉन्च हो चुका है। यूपी एमपी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मतलब ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन कर सकता है। 31, क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा पेचीदा है पर बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। सवाल रखा गया है, कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। सवाल हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा कैसा होगा? सरल रेखीय, वृत्त, दीर्घवृत्त या परिवलय? सवाल बड़ा अच्छा है जी। क्वेश्चन नंबर 31 कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? सरल रेखीय, वृत्त, दीर्घवृत्त या परिवलय? क्वेश्चन नंबर 31, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, कुछ आराम से बैठे हुए हैं, आंसर का वेट कर रहे हैं। और एक पेन और एक पेपर लेकर रहिएगा जब भी क्लासेस होती है। तो अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप नोट बिल्कुल करिएगा कॉपी में अपने क्वेश्चंस को, ताकि वो बाद में आप उसको पढ़ सकें। अगर आप एक कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो डायरेक्टली आप ले सकते हो। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31। चलिए बहुत सारा का आंसर आ रहा है। जो आंसर है वो 31 का है, वो होता है वो डी होगा जी, परिवलय। हाँ, सवाल है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो परिवलय होगा। 31 क्वेश्चन हो गया। 32 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये अभी आज के क्लास का, क्योंकि इस क्वेश्चन को की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्रीवियस ईयर्स
काफ़ी बार पूछा गया है, सिर्फ ये एंगल नहीं रहता है कभी कभार, पी और ई, तो पी। चलिए 32, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल क्या होगा। बहुत अच्छा, यहाँ पर एंगल आ गया जी 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण या लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, कुछ कुछ गलत भी दे रहे हैं। आंसर होगा P डॉट ई। 32 का जो आंसर होगा वो ए होगा, P डॉट ई। क्लियर है। इससे बढ़िया लाइव क्लास, इससे बढ़िया फैकल्टी आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट करिए। इसलिए ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है अगर आपको सफलता पानी है। ठीक है, चल 32। क्वेश्चन नंबर 32 कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो है। ठीक है, चलिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम कहना चाहेंगे कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन 32 और 33 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस में शामिल करेंगे हम इसको। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। मोस्ट ये हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, इस क्वेश्चन का डिस्कस हो चुका है क्लास में। क्या होगा, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अगर सिग्मा, तो इस पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण से आंसर बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरह से इसका आंसर दे रहे हो। आज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरी क्लास है, फिर आपका पूरा कंप्लीट हो गया लेसन 1। अब हम लोग लेसन 2 से चलेंगे, फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस और भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप इसका आंसर बताइए कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या हुआ। चलिए, तो 33 का जो आंसर होगा वो बी होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब बच्चा का सही जाता है ना तो मुस्कुराता है बड़ा अच्छा से, जिसका इसका सही जाता है नहीं। तो जो 33 का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। 33 क्वेश्चन हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे लेसन 1 में। लेसन 1 की 3 क्लासेस हमने लगाई है, ये 3rd क्लास है और टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, जाना कहीं नहीं है, सब छोड़ के सबको करके चलना है। चलिए फिर से वही प्रोसेस करते हैं कि यहाँ पर हम बहुत सारे बैरिकेड लगा देते हैं, मानकर चलिए पेन जैसा, ताकि आपका ध्यान यहाँ पे बना हुआ रहे, सिर्फ 34 पे बना रहे। ठीक है। कैमलिन हाइलाइटर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया हाइलाइटर है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। कैमलिन वाला भी खुश हो गया होगा। चलो राहुल सर ने इसका प्रमोशन करवा दिया। ठीक है, कैमलिन। चलिए 34। एक हाइलाइटर वाला बोल रहा था, मतलब हमारी टीम को मेल किया तो हमने कॉल किया तो बोल रहा था कि सर हमारे हाइलाइटर का प्रमोशन करवाइए। हमने बोला कितना दीजिएगा, तो 5000 बोला। हमने बोला नहीं करवाएंगे। अब देखो फ्री में आज हो गया कैमलिन का। आप लोग को भी प्रमोशन करवाना हो तो बताइएगा, ठीक है। 34 हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है ना नीचे, 34। अच्छा, ऐप्स का प्रमोशन आप लोग कर दीजिएगा। ड्रीम क्लासेस का जो ऐप्स है वो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी जुड़ जाए। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। हम बस चाहते हैं कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और आप भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपकी ज़िंदगी भी चलती रहे, हमारी भी चलती रहे, रोजी रोटी। 34 विद्युत तीव्रता का मात्रक, न्यूटन मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स टू, वोल्ट मीटर इनवर्स टू। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है बिल्कुल। कमेंट बड़ा प्यारा प्यारा आ रहा है जी स्टूडेंट का। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, टेलीग्राम कर लीजिएगा ना आप लोग ज्वाइन,
सिंपल है, टेलीग्राम में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, बार बार बोल रहे हैं, आज हम टेलीग्राम का प्रचार कर रहे हैं ताकि बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। 1000, 10,000, 20,000 बच्चे जुड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ नहीं है, बस ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर सर्च करिए ड्रीम क्लासेस। अगर वहाँ नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक है जी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कनेक्ट होना है। विद्युत तीव्रता का मात्रा, क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट आंसर होगा बी, वोल्ट मीटर इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर होगा बी, एक यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा बी होगा। 35, क्वेश्चन नंबर 35 कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, चलिए मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा जी। W इज इक्वल टू पी वन माइनस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू पी tan थीटा, पी सेक थीटा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35 सोच कर बताइएगा, सवाल जो है उसके अकॉर्डिंग कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। W का मान चाहिए, W का क्या होगा, पी वन माइनस कॉस थीटा, पी टू दी पावर ई tan थीटा, पी टू दी पावर ई सेक थीटा। चलिए आंसर आ रहा है, कुछ कुछ का गलत आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर हम बताएंगे कि ये पहला आंसर होगा 35 का, ये नोट कर लीजिए, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। पी वन माइनस कॉस थीटा, पी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इसको हटाते हैं। चलिए अब तो पूरे हटा देते हैं, बैरिगेट हट गया जी। क्वेश्चन नंबर 36, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छोटा सा है, पिद्दी सा एकदम। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा। जल्दी बताओ, बहुत अच्छा सवाल है ये आपके लिए। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, वोल्ट, न्यूटन, एफ, एम्पियर, जल्दी बताइएगा। एफ से हो गया फैराडे। चलिए आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर, हम आंसर बताना चाहेंगे कि यही आपका आंसर है, इसलिए हमने इसको क्लियर करके बताया था बच्चों। 36 का सी इज द करेक्ट आंसर। 37 पे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि बच्चा डायमेंशन पढ़ता नहीं है जल्दी, लेकिन पढ़ना ये चीज़ हमें 12th में नहीं 11th में पढ़ना था, यूनिटेड डायमेंशन। विद्युत धारिता की बीमा बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी टू दी पावर 4 आई टू दी पावर 2। इसी तरह से 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि एक एक टॉपिक का ऑप्शन बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं। आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत धारिता की बीमा, जल्दी से बता दीजिए, विद्युत धारिता की बीमा क्या है जी। जल्दी से बताइए, वेट कर रहे हैं आप सभी का ताकि हम आगे बढ़ सके, अगला क्वेश्चन रख सके आपके सामने। विद्युत धारिता की बीमा क्या होगी। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, अब हम इसका आंसर बता रहे हैं कि विद्युत धारिता की बीमा का जो आंसर होगा 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो रंग दे, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी टू दी पावर 4 आई टू दी पावर 2, ये इज द करेक्ट आंसर। 37 का ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 38, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। देखिए स्केलर एंड वेक्टर आ गया आपके सामने, ये सब 11th में पढ़ने का है जी। कौन एक अदिश, हालांकि इस चीज़ को हम पढ़ाए हैं, हर एक टॉपिक के बारे में लिखा है कि एक सदिश है, अदिश है। विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश का पृष्ठीय घनत्व, वीवीआई क्वेश्चन, इसको हाईलाइटेड कर दीजिएगा। और हम थोड़ा सा इसमें टाइम लेना चाहेंगे ताकि हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर सही सही दें। पूछता है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है अदिश और सदिश से, और एक डायमेंशन से, तो दोनों चीज़ हमने साथ में रख दिया, डायमेंशन का भी क्वेश्चन रख दिया, स्केलर एंड वेक्टर का भी क्वेश्चन रख दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सही मार रहे हो, कौन सा गलत मार रहे हो। और अगर आप अपनी कॉपी में नोट नहीं कर रहे हो तो आपसे बुद्धिमान इंसान कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, नहीं
अगर आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हो तो आपसे बुद्धिमान इंसान कोई नहीं है, हम भी नहीं है। बुरा मत मानिएगा, बट जो रियलिटी है हम उस पर डिस्कस करते हैं। कौन सदिश राशि है, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए, बहुत आंसर आ गया। हम कहेंगे कि इसका जो रंग दे, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जी, 38 का बी। क्लियर है, नोट कर लिया आपने। आराम से क्लास के टाइम में अगर कॉपी लेकर बैठिएगा ना तो नोट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट पैसा पे करके ही नोट्स खरीदेगा। अगर आपके पास दिक्कत है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ना। चलिए, 39, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ये तो मेरे हिसाब से तुरंत आ जाएगा आंसर जी। चलिए जल्दी से बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता या विद्युत क्षेत्र? बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रखा है। क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद एक सवाल और होगा, ठीक है? उसके बाद आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। जल्दी से बताइएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पे है रखा हुआ। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? चलिए इसका आंसर हम बताएं। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए क्लियर है। ऐसे भी आंसर आ रहा था बहुत सारा। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है? फिर हम अपना हेल्पलाइन नंबर यहां लिख देते हैं, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ये आखिरी सवाल है आज के लाइव क्लास का, आज के टेस्ट का। और अब से हमारा एक लेसन फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है 6200733858। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम कहेंगे विभवांतर, दो विभवों के बीच का अंतर, ये हमेशा समान रहता है जी। ठीक है, उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से। आज पूरे क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे डिस्कस किया, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े। और हाँ, अपने साथ अपने जितना दोस्त चाहे, जितने भी दोस्त चाहे, आप उन सभी को टेलीग्राम पे जोड़ सकते हो। रीज़न ये है कि वहाँ पे हम लोग क्यूज प्रतियोगिता जल्द ही शुरू करेंगे अगले महीने से। उसमें क्या होगा ना, आपको ऑब्जेक्टिव का क्यूज करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम पे जुड़ना, कोई फीस वगैरह नहीं है। और ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस तरह की परेशानी हो रही है सबका लिंक है। मिलते हैं अगले क्लास में। बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी भी कोरोना बहुत भयानक है, बच के रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।